लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने भारत में हिंदू शरणार्थियों के लिए काम करने वाली निमी तेकम सोसाइटी और धर्माश फाउंडेशन ने जयपुर में 12 अक्टूबर को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में हिंदू आक्रोश दिवस का आयोजन किया। इस अवसर पर समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए मुख्य वक्ता के रूप में पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, ओमेंद्र रत्नू, नीरज अत्री, रमणीक मान, वैभव सिंह, राकेश उत्खंडी और प्रीतेश विश्वनाथ ने अपने विचार साझा किए। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने अपने संबोधित करते हुए बताया कि यह भी अच्छा बदलाव है कि आज राजनीतिक दल हिंदू की बात कर रहा है। वे पड़ोसी देशों में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के बारे में बात करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं और हर संभव सहयोग करें उन्हें संस्थानों का जो हिंदू विस्थापित के लिए काम कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी हम सबकी सहमति से एक बात इस पे बनी है कि सरकार को विस्थापित हिंदू पुनर्वास बोर्ड बनाना चाहिए। और आपने जो दूसरा सवाल पूछा कि वो इधर से आ नहीं सकते, हम वहाँ से जा नहीं सकते, अगर भारत की सरकार जो विश्व के सबसे ज़्यादा हिंदुओं की मेन धरती है, अगर भारत सरकार हिंदुओं के बारे में, अपने यहाँ के जो नेटिव लोग हैं उनके बारे में सोचती है, तो भारत सरकार को हर वो जतन और प्रयत्न करना चाहिए कि बांग्लादेश ही नहीं, दुनिया के किसी कोने में किसी हिंदू के साथ उसकी पहचान के सहारे उस पर कोई अत्याचार होता है तो भारत की सरकार कोई भी हो, क्योंकि भारत की सरकार अगर दुनिया में हिंदुओं की चिंता नहीं करेगी तो जापान की सरकार नहीं करेगी। तो हम ये कहें कि हम सिर्फ सरकार हैं, सरकार का सिर्फ इतना ही काम होता है, मैं ये नहीं मानता। सरकार का ये भी जिम्मेदारी होती है कि उसके मूल निवासी के साथ पूरी दुनिया में कहीं अत्याचार हो तो उसको ताकत की अपना इस्तेमाल करना चाहिए, डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करना चाहिए, जितने तंत्र हैं सरकार के उस पर भी इस्तेमाल करना चाहिए। बांग्लादेश से कैसे बात करनी है, किस तरह बात करनी है, कब क्या बात करनी है, ये सरकार का प्रोरोगेटिव है। लेकिन समाज को सरकार पे दबाव बनाना चाहिए कि अगर कल कश्मीर में हुआ, फिर आसाम में हुआ, फिर बंगाल में हुआ, आज बांग्लादेश में हो गया, आक्रोश तो है, लेकिन इस आक्रोश की असल जो जब वो कन्वर्ट होगी वो सरकार ही करेगी। आम नागरिक प्रदर्शन कर सकता है, चिल्ला सकता है, गुस्सा हो सकता है, नाराज हो सकता है, लेकिन उसकी नाराजगी का दबाव सरकार पे बनना चाहिए। एक बहुत बड़ा क्राइसिस हिंदू समाज के सामने 1902 स्वामी विवेकानंद के मोक्ष के बाद एक भी हिंदू नेता हमें नहीं मिला है। आज 120 करोड़ का हिंदू समाज नेतृत्वहीन है। कोई संगठन अपने आप को हिंदुओं का नेता नहीं मानता। कोई सांस्कृतिक संगठन है, कोई ये संगठन है, कोई जाटों का नेता है, कोई राजपूतों का नेता है। हिंदू समाज के पास नेतृत्व नहीं है। उसका प्रकटतम उदाहरण 47 के अंदर मुसलमानों ने अपना एक अलग देश लिया। इस्लामी नेतृत्व था, जिन्ना था, अली ब्रदर्स थे, वो सब लोग थे। हिंदुओं का नेता कौन था? ये सन्नाटा ही उत्तर है। कोई नेता हिंदुओं का नहीं था। और आज 2024 में जब हम बैठे, आज भी हिंदुओं का कोई नेतृत्व नहीं है। मैंने और जय ने अपनी तपस्या करके सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास करवाया 2019 में, और मैं उसका श्रेय नहीं लेना चाहता। श्रेय तो मोदी जी और अमित शाह जी को ही है। और विलक्षण काम किया इस सरकार ने कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पूरे वैश्विक ताकतों के विरोध के उपरांत भी पास किया गया। लेकिन उसके नोटिफिकेशंस का क्या हुआ? दूध दिया मींगनी डालकर। हमने कहा था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को ओपन एंडेड करिए। ओपन एंडेड का क्या मतलब है? 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट है उसमें एक राइडर है कि प्रेफरेंशियल नागरिकता केवल उस हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी को मिलेगी जिसका जन्म अविभाजित भारत या जिसके माता पिता का जन्म अविभाजित भारत में हुआ है। अब इस देश के इन महान नेताओं को, जो नेहरू लियाकत पैक्ट 1950 में हुआ था, इन दोनों के अंदर इतनी दूरदृष्टि तो थी नहीं कि 70 साल निकल जाएंगे और पीढ़ियां समाप्त हो जाएंगी। अब 2 करोड़ हिंदू बांग्लादेश में और 1 करोड़ हिंदू पाकिस्तान में फंसा हुआ है और जिहादियों का दंश झेल रहा है। न उसका स्वयं का जन्म अविभाजित भारत में हुआ, न उसके माता पिता का जन्म अविभाजित भारत में है। वो हिंदू कहां जाए? और यही हमारी सिटीजनशिप अमेंडमेंट मांग थी कि इस राइडर को हटा दिया जाए। लेकिन भगवान जाने किस बुद्धि की प्रज्ञा दृष्टि से 31 दिसंबर 2014 की डेट डाल दी गई कट ऑफ की।
हम इस सरकार से प्रश्न उठाते हैं, किसके कहने पर आपने ये आर्बिट्ररी डेट डाली? इसका क्या तर्क था? इसका क्या आधार था? नंबर 1। नंबर 2, हमने कहा था जो पाकिस्तानी हिंदू भारत आ जाता है उसको वेटिंग पीरियड, जो प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन है, उससे 12 साल की जगह 7 साल कर दिया जाए। जयपुर से खबर जहां श्री बालाजी गौशाला